जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है लॉन्ग टर्म 6 और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे कुछ स्टूडेंट वीकेंड मनाने के लिए वर्जीनिया के जंगल में जाते हैं और वह वहां पर एक होटल में रह रहे होते हैं। लेकिन होटल में कुछ नरभक्षियों द्वारा उनका एक एक करके शिकार किया जाता है और क्या उस होटल से वो लोग जिंदा सही सलामत बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इसी बेस पे यह स्टोरी बनाई गई है। और इसमें हमें देखने को मिलेगा ढेर सारा हॉरर और स्लेशर शॉट, जिससे कि यह पूरी की पूरी मूवी भरी ही पड़ी है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कपल को जो जंगल में साइकिल चलाने के लिए जाते हैं और मॉर्निंग का समय होता है, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए एक गर्म तालाब में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर एक नरभक्षी की नजर पड़ जाती है जिसके बारे में इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। तभी वह नरभक्षी पीछे से एक तीर चलाता है जो तीर आकर सीधा उस लड़के के चेहरे में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और यह सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वह साइकिल उठाकर वहां से वापस भाग रही होती है। लेकिन तभी पीछे से दोनों नरभक्षी आते हैं और उसे एक कांटे वाले कार में फंसाकर उसे मार देते हैं और उसका गला बीचों बीच से काट देते हैं। उसका गला उसी तार पर अटक जाता है। यह सब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ स्टूडेंट कार से आ रहे हैं और उस वर्जीनिया के जंगल में उनकी कार बीचों बीच सड़क पर खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो लोग कार सही कर रहे होते हैं और इधर होटल में कुछ स्टूडेंट पहले से ही होते हैं। तभी उनको मारा जा चुका होता है और अब नए स्टूडेंट होटल में आने वाले होते हैं जिनका नाम टोनी विक डैनी होता है। वो लोग सही सलामत उस होटल में पहुंच जाते हैं और तभी उनका स्वागत करने के लिए जिली और टॉमस आता है। टॉमस साथ ही इस होटल का मैनेजर भी होता है और जिली इसकी सहायक होती है। तभी हम देखते हैं वो लोग सही सलामत अंदर पहुंच जाते हैं और अब डिनर का टाइम हो चुका है। वो लोग काफ़ी अच्छा डिनर करते हैं। उसके बाद वो लोग होटल घूमने के लिए उसमें टॉमस से कहते हैं कि क्या तुम मुझे घुमा सकते हो। तभी हम देखते हैं टॉमस एक लेडी को मार रहा है जो काफ़ी ओल्ड लेडी होती है। वह उसके सीने में कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उस ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है और यह सब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर हम देखते हैं वो सभी स्टूडेंट को जो एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और नहाते नहाते वो आराम से कितना कदम मगन हो जाते हैं कि उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि जब रात होती है तो टॉमस उन नरभक्षियों से मिलने जाता है और इसी बीच हमें यह पता चल जाता है कि वो नरभक्षियों से मिला हुआ है और टॉमस इस होटल में आने वाले सभी गेस्ट को धोखा दे रहा होता है। फिर हम सुबह होते ही देखते हैं एक पुलिस वाले को जो होटल में आने वाले कई लोगों का लापता होने की कुछ तस्वीरें एक बोर्ड पर लगा रहा है और वहाँ पर वो सभी लोग होते हैं जो इस होटल से लापता हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं इन दोस्तों को जो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उस होटल में टहलते टहलते वे सभी चीज़ें को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक धनुष मिलता है, जिसे देखकर डैनी टॉम से कहता है क्या तुम मेरे साथ शिकार पर चलोगे। और फिर डैनी और टॉम शिकार करने जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि पुलिस वाला जब जंगल के बीच से जा रहा होता है तो रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पेड़ पड़ा होता है, जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है और वह पुलिस वाला उतर कर जंगल के रास्ते से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ खून दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह खून का पीछा करता है तो उसे एक नरभक्षी दिखाई पड़ता है और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। लेकिन इससे पहले वह नरभक्षी उसे भी तीर से मार देता है और दूसरा नरभक्षी एक बड़ी सी भीड़ मारकर उसका खून पी रहा होता है। इधर हम देखते हैं डैनी के साथ विक भी जंगल में आया होता है और जब विक जंगल में अकेले जा रहा होता है तो वह देखता है कि एक नरभक्षी एक बड़ी सी हिरन का मांस खा रहा है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जब वह वापस भागकर तेजी से आ रहा होता है तो वह डैनी को भी टक्कर मार देता है और फिर डैनी और विक दोनों जाकर एक बड़ी सी तार में फंस जाते हैं। उस तार में ज़्यादा कांटे लगे के होने की वजह से डैनी को काफ़ी चोट लग जाती है। फिर डैनी घर आता है तो जिली वहाँ होटल के जो साथ में होती है, वह होटल मैनेजर के साथ वाली गर्लफ्रेंड उस डैनी के खून को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिसका नाम टोनी होता है और टोनी और डैनी एक साथ फिर वहाँ पर रेस्ट करते हैं और विक नहाने चला जाता है। विक जब नहा रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वह आग बंद कर रेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे वो नरभक्षी सपने में दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सुबह सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। जब वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि फिर नाश्ता के बाद सैली और ब्रियान एक अलग जगह कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जब वो लोग एक साथ मजे कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नरभक्षी आ जाते हैं और ब्रियान के सर पर एक जोर सा प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो सैली को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी टांगों को बीच से काट कर अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इधर हम देखते हैं ब्रियान जब बिस्तर पर अकेले लेटा होता है तभी उसके पास जिली आती है और तकिस दबाकर उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं डैनी और टोनी को, जहाँ पर टोनी इससे कह रही होती है कि तुम रात में कहाँ पर थे, पर डैनी इसका जवाब नहीं देता है।
और रात होने पर टॉम उसे फिर से कहीं ले जाता है। उसके बाद जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ पिलाया रहता है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आने लगता है। और डैनी जैसे ही चक्कर में आता है तो उसके बिल्कुल अजीब लग रहा होता है। यह सब टॉनी को नहीं पता होता है कि टॉनी घर पर सो रही होती है और जिली और टॉम उसे लेकर रात में अकेले जाते हैं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डैनी का एक और दोस्त होता है उसे कुछ नरभक्षियों ने पकड़ लिया है और उसे फिर वहाँ पर गला काट कर उसका जो भी खून निकलता है वहाँ पर पूरी नरभक्षी की परिवार होती है और वो सभी परिवार वाले मिलकर उस अच्छे लड़के का खून पी लेते हैं। और यह सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके बारे में डैनी को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसका कोई भी दोस्त, उसका कोई भी साथी मारा जा रहा है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नशे में होता है। और फिर जब सुबह उठती है टॉनी तो देखती है उसके बगल में डैनी नहीं है, जिसकी वजह से जब वो डैनी को देखती है तो देखती है कि उसके ओठों पर खून लगा हुआ है। यह सब देखकर टॉनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं अब डैनी का एक और दोस्त पकड़ लिया गया है, जो भी वहाँ पर जल्द ही आया होता है और वह नरभक्षी उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। उसके पीछे एक फायर गन लगाकर उसे बिल्कुल भी पेट फाड़ कर मार देते हैं और उसका फिर एक और दोस्त ट्रैप में फंस जाता है। ऐसे एक एक करके उसके सभी दोस्तों का अपहरण हो जाता है और नरभक्षियाँ उन्हें एक एक कर खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं जिली और टॉनी को। अब जिली के बारे में टॉनी को सब पता चल जाता है, क्योंकि टॉनी जान जाती है कि जिली कैसी लड़की है और वह क्या क्या करती है इस होटल में। इस वजह से जैसे ही जिली उसके सामने आती है तो वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि डैनी अब उनकी तरफ हो गया है और वह वापस टॉनी को ही टॉर्चर करता है। इस वजह से टॉनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर नरभक्षी उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद अब कुछ नए टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए हैं। सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब बिल्कुल भी सब कुछ सही से चल रहा है, क्योंकि ये नए गेस्ट होते हैं और पुराने गेस्ट का क्या हुआ ये सब तो स्टोरी में पता चल ही गया होगा। और अब हम देखते हैं डैनी को, जो बिल्कुल भी बदल चुका है और नरभक्षी जरा बदलाव कर रहा है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।